नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। 13वें अध्याय के बाद में चतुर्दश अध्याय जो है वह भी बड़ा जबरदस्त अध्याय है। क्या है जरा देखते हैं। गुणत्रय विभाग योग, तीनों गुण अलग अलग हो करके अलग अलग किस तरह से काम करते हैं और संयुक्त रूप से किस तरह के काम करते हैं, क्योंकि कोई भी सिर्फ एक गुण में नहीं रहता है। कुछ कुछ अंश तीनों गुणों के हम लोगों में सब में रहते हैं। वो कैसे फंक्शन करते हैं, जिसमें सतोगुण का बाहुल्य है, ज़्यादा है, वह कैसे काम करता है। जिसमें रजोगुण प्रचुर मात्रा में, उसका क्या फंक्शन है। इस तरह की सारी बातें बताई जाएंगी। पर मुझे 13वां अध्याय ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्या कहिएगा व्यापक लगता है। हम लोग 22 नंबर श्लोक ख़त्म कर चुके थे, उसी में हम लोग की टाइम पूरी हो गई थी। आज 23
पढ़ेंगे। 23 में भगवान कहते हैं, स्टार्ट कर लें क्या? हाँ, टाइम हो गई, वी कैन स्टार्ट। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। भगवान कहते हैं, यह एवं व्यक्ति, इस तरह से जो जानता है, पुरुषम प्रकृतिंच गुणे सह, पुरुष को और प्रकृति को उसके गुणों के सहित, सर्वथा वर्तमान, उसकी पृथ्वी पर रहते हुए भी, प्रकृति में रहते हुए भी, प्रकृति से चारों तरफ व्याप्त होते हुए भी, न स भूयो अपि जायते, फिर से जन्म नहीं लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे? क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति अपना खेल कर रही है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये सारी बातें उसको मालूम है, इसलिए वो सावधान होकर अपनी दिनचर्या चलाता है। अनुवाद: प्रकृति पुरुष विवेकज्ञ ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार उपद्रष्टा आदि भाव में जो पुरुष को जानता है, जो गुणों के अर्थात सुख दुख आदि के परिणामों के साथ प्रकृति को जानता है, वह मनुष्य सर्वथा विधि का अतिक्रमण करके वर्तमान होने पर भी पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या: इस प्रकार उत्तम पुरुषों को जो जानता है अर्थात देखता है, पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार उत्तम मध्यम अथम गुण, उसमें वही ब्रह्म का अणु स्वरूप है। वह सब पुरुष न रहने पर भी पुनर्बार जन्म ग्रहण नहीं करता, तथा होकर भी वह नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप हो चुका है। हम लोग ये वाला पढ़ चुके क्या? पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार से युक्त जीव प्रकृति जब उत्तम पुरुष को जानती है, तब उसे उन सब में ब्रह्म का अणु दिख पड़ता है, तब कोई वस्तु ब्रह्म से, ये हम लोग पढ़ चुके। तो कोई बात नहीं, इसको पूरा कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को, फिर हम लोग 24 में चलते हैं। तब कोई वस्तु ब्रह्म से पृथक नहीं जान पड़ती। प्रकृति में भी जो कुछ भी हम दृश्य देखते हैं, जो कुछ भी चर अचर देखते हैं, सब में हमको मालूम है ये ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म का इसमें अधिष्ठान है, ब्रह्म की वजह से ही ये सब है। उसी की सत्ता के ऊपर इस विश्व प्रकृति का विकास निर्भर करता है। अतएव साक्षी चैतन्य के सिवा इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान के अलावा ये अपने से नहीं रह सकते। जिस साधक के मन प्राण साधना के द्वारा इस साक्षी चैतन्य के साथ मिलकर एक हो गए हैं, आत्मा जैसा कि क्रिया की परावस्था में होता है, और उस अवस्था से उतरने पर भी यदि उस अवस्था की स्मृति जागृत रहती है, तो उस साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको ब्रह्म का स्वरूप अवगत हो गया। इसको हम लोग कल पढ़ चुके थे, इसलिए इसको अब हम लोग 24 पे चलते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई कोई ध्यान के द्वारा बुद्धि के अभ्यंतर, बुद्धि में आत्मा को दर्शन करते हैं। अन्य दूसरे कोई कोई सांख्य योग के द्वारा, और भी कोई कोई कर्म योग के द्वारा आत्मदर्शन करते हैं। आत्मदर्शन माने आत्मा का दर्शन, आत्मदर्शन माने निज स्वरूप का दर्शन। दोनों ही शब्द, दोनों ही उसके मतलब निकलते हैं। आत्मा, यदि हम उसको प्रकृति से फर्क लगे माने, शरीर से अलग माने, तो आत्मा अलग चीज के हिसाब से भी उसका दर्शन होता है। और आत्मदर्शन का मतलब होता है स्वस्वरूपा दर्शन, यानी मेरा अपना दर्शन। मैं कौन हूं? मैं ये देह मांस हाड़ मांस का शरीर तो नहीं हूं, तब मैं कौन हूं? वो दर्शन होता है। कहाँ कहाँ होता है? भगवान ने क्या क्या बताया आप देखिए। उन्होंने बताया ध्यान के द्वारा, ये पहली क्रिया का लक्षण है। दूसरा उन्होंने बताया बुद्धि के अभ्यंतर, ये जब गुरु की इच्छा होती है तो ऐसा समझ में आ जाता है, क्योंकि उनका तो अवयव कुछ है नहीं, शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे देखोगे? बुद्धि के द्वारा। और कुछ कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा, सांख्य भी एक तरह का ध्यान है,
कुटस्थ में बैठ करके ध्यान लगाओगे तो उसको भी सांख्य योग बोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्षमता डेवलप करनी पड़ी। कुटस्थ में बैठना, ध्यान लगाना, निस्तब्ध हो जाना, ये सब क्षमताएं जरूरी हैं। और दूसरे कोई कोई कर्म योग के द्वारा आत्मदर्शन करते हैं। कर्म योग माने पूरा साधन। मां प्रणाम नवीन। 1728 बार प्राणायाम करने पर आत्मा निर्मल ब्रह्म स्वरूप अणु दिखने में आता है। जैसा तैसा प्राणायाम करने से नहीं चलेगा। जैसा आपको विधि पूर्वक बताया गया है गुरु महाराज की श्रीवाणी से, जैसा हम लोगों ने सुना है, उसको स्मरण करके उसका पूर्ण रूपेण अनुकरण करके साधन करने से ब्रह्म का निर्मल अणु दिखेगा। कोई असंख्य प्राणायाम करते करते अपने आप आत्मा को देखता है। दूसरे लोग सबसे रहित होकर आसक्ति पूर्वक किसी और मन न लगाकर केवल आत्मा में रहकर आत्मा को अपने आप देखते हैं, जिसको सांख्य योग कहते हैं। उसका भी तात्पर्य क्रिया ही है। दूसरे लोग फलाकांक्षा रहित होकर धारणा, ध्यान, समाधि युक्त होकर यह क्रिया करके जो गुरु वक्त्रगम्य है, वक्त्रगम्य माने उन्होंने जो बताया, उनकी वाणी से समझ में जो आया, उस आत्मा को अपने आप देखते हैं। ये 3 तरीके हैं भगवान ने बताया आत्मा को कैसे साक्षात्कार करें, देखें। बाहरी विषय इंद्रियादियों के द्वारा मन में आते हैं और इंद्रियों की सहायता से प्रकाशित होकर वासना रूप में हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब तक यह भाव है तभी तक संसार भी है। प्राणधारा स्पंदित होकर मन रूप में इन सारे संकल्प विकल्प की तरंगों को उठाती है। यही जीव भाव है। इसी प्रकार जीव का संसार भाव स्फुटित होता है, परंतु आत्मा के भीतर तरंगों का उच्छ्वास नहीं है। वहां न प्राण है, न किसी तरह का स्पंदन है, न किसी तरह का स्फुरण है। जिस प्रकार सूर्य से किरण राशि उत्पन्न होकर विश्व में बिखर जाती है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर प्राण रूप में इस विश्व संसार को उत्पन्न तो करता है और वासना के सहयोग से उसके साथ युक्त होकर केवल संसार तरंगों का ही अवलोकन करता है, संसार की लहरों का। जब भाग्यवश कृपा से ये संसार चांचल्य उसको क्लिष्ट बोध होता है, तकलीफ होती है, तब तरंगों का मनोवृत्तियों और अपने केंद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं। तब तरंगाकार मनोवृत्तियां, ये जो मनोवृत्तियां हैं यही तरंग है, ये अपने केंद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं। जब वासना समूह आत्मतेंद्र में पहुंचकर, आत्म केंद्र होगा, जब वासना समूह आत्म केंद्र में पहुंचकर शांत हो जाते हैं, तब वह चंचल प्राण अव्यक्त शांत प्राण में मिलकर एक आत्माकार भाव से भावित हो उठता है। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्यैकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। श्वेताश्वर उपनिषद। जगत आत्मा के साथ संबंध युक्त है, उसकी अपेक्षा भी जो श्रेष्ठ है वह कारण रूप में जगत प्रपंच के भीतर ही वर्तमान रहता है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझें, फास्ट पढ़ने से नहीं होगा। हमारी जो मन की वृत्तियां हैं वह प्राण की चंचलता से उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों के द्वारा वह चरितार्थ होती है। हमको आइसक्रीम खाना है तो किसी को भेजो जा करके लेके आएगा, या किसी को स्विगी को या किसी जोमेटो को किसी को बोलो डिलीवरी करेगा, या चलो ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालेगा, हम लोग जाएंगे आइसक्रीम की दुकान पे खाएंगे। ये वृत्ति को सेटिस्फाई करने के लिए इतना एफर्ट करना पड़ता है। ये वृत्ति क्या है? प्राण की चंचलता। ये करते 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 एक दिन ऐसा आता है जब आप क्लिष्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, अब और नहीं होता है, बहुत संसार भ्रमण किया, अब मुझसे नहीं होता है। तब गुरु महाराज आते हैं, रास्ता बताते हैं और हम लोगों को अपनी मनोवृत्तियों पर अंकुश लगाने का तरीका बताते हैं। वो क्या तरीका है? वो एक ही तरीका है, क्रिया।
उसके जो स्टेजेस हैं अलग अलग, जैसे जैसे क्षमता विकसित होती है वैसे वैसे अलग अलग स्टेजेस में हम लोग को और एडवांस क्रिया मिलती है। ये मन जो है, जो अपनी वृत्तियों को लेकर के इतनी लहरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो वहाँ लंदन घूम के आते हैं, अमेरिका घूम के आते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, नदी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, ये सब जो वृत्तियां हैं ये किसका खेल है? ये मन का खेल है। मन कौन है? प्राण का, आत्मा की शक्ति है प्राण, और प्राण के विकार यानी चंचलता की वजह से मन रूपी एक विकार उत्पन्न होता है। तो हम लोग जो क्रिया करते हैं उससे यह विकार लोप हो जाता है, क्योंकि चंचलता प्राण के हम लोग शिथिल कर देते हैं, उसको लगा देते हैं दूसरे डायरेक्शन में, ऊपर जाओ नीचे चढ़ो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। एक कहानी सुनी थी बहुत साल पहले, आप लोगों को भी सुनाई थी। एक मनुष्य को एक बोतल वाला जिन्न मिला, बोतल में बंद था, उसने बोतल खोला, जिन्न बाहर आ गया, बोला मैं फलाना जिन्न हूं, जो भी बोलोगे वो काम मैं करूंगा, मेरे मालिक, तुमने खोला है, तुमने रिलीज किया है, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, यदि तुम काम नहीं बोलोगे तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा। तो वो बोला इसमें क्या समस्या है, बताता रहूंगा तुमको, काम तुम करते रहो। उनने बोला महल बनाओ, खाना लाओ, ये करो वो करो, जितनी उसकी कल्पना की दौड़ थी वो सारा काम उस जिन से करवाया, और वो जिन फटाफट कर देता था, हो जाता था। अब धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति में ये आया कि अब मैं इतना काम करूं तो क्या, इसको क्या बोलूं आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसको ऊपर वाले ने बुद्धि दी, उसने कहा ये जो सामने ताड़ का पेड़ है इस पे ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर जैसे पहुंचोगे नीचे उतर जाओ, नीचे जैसे ही पहुंचोगे फिर ऊपर चढ़ जाओ, लगे रहो। वो जिन्न शांत हो गया, उसको कोई थ्रेटनिंग नहीं हुई, वो बचा रहा। आपको और हमको भी यही करना पड़ेगा। इस प्राण रूपी, चंचल प्राण रूपी जिन्न को हम लोग को क्रिया कर्म में लगा देना पड़ेगा। ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, फंस जाएगा। जगत आत्मा के साथ संबंध युक्त है। कैसे? उसकी अपेक्षा भी जो श्रेष्ठ है वह कारण रूप में जगत प्रपंच के भीतर ही वर्तमान है, तथा उससे जगदात्मक विराट पुरुष के अतीत है, उस अर्थात हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्मा की अपेक्षा भी उत्तम है, तथा व्यापक होने के कारण बृहत है। यह यथा निकाय अर्थात भिन्न भिन्न शरीर के अनुसार सर्वभूतों में गूढ़ है, अर्थात प्रच्छन्न भाव से विद्यमान है, और समस्त जगत का परिवेष्टिता है, अर्थात समस्त जगत को अंतर्मुक्त करके स्वस्वरूप में जगत को व्याप्त कर अवस्थित है। उस परमेश्वर को अवगत होकर जीवगण अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अभी हम लोग शायद 13वें श्लोक से भगवान क्या है ये उनके मुंह से सुन रहे थे। उसके बाद में लास्ट 3-4 श्लोक में हम लोगों ने सुना प्रकृति क्या है। अब हम लोग सुन रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ होकर के कैसे सृष्टि स्थिति लय करते हैं, उस परम पुरुष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। त्रिणिपादा विचक्रमे विष्णोर गोपदाभयाम गोपाबदाभ्याम अतो धर्माणि धारयन। ऋग्वेद। त्रिणिपादा, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 पाद हैं। 2.5 दंड वाम दिशा में, 2.5 दंड दक्षिण दिशा में, और किंचित काल मध्य भाग में श्वास चलता है। इधर से इधर जाने के टाइम में कुछ आधे पौन क्षण के लिए वह सुषुम्ना वायु होता है। इससे ही संसार चक्र का प्रवाह चलता है। इस अनंत काल चक्र की गति के स्थिर होने पर ही विष्णु का परम पद प्राप्त किया जा सकता है। कब? अनंत काल चक्र की गति के स्थिर होने पर, यानी श्वास के चलने को रोकने पर, कुंभक करने पर। क्रिया की परावस्था में यह स्थिति धृत होती है। यह स्थिरत्व ही प्रकृत धर्म है। बाबा भी तो बोले थे, আমরা স্থিরত্বের পুজো করি।
इस स्थिरता के द्वारा ही निवृत्ति पद प्राप्त किया जाता है। देखिए, आपको निवृत्ति का कोई अता पता नहीं होता है। संस्कारवश कुछ निवृत्ति के लक्षण आप में होते हैं, आप जानते भी नहीं हैं। किसी किसी को बचपन से भगवान की बातें, भगवान के प्रसंग अच्छे लगते हैं, ये निवृत्ति का लक्षण है, पर उसने इस जन्म में कुछ नहीं किया, ये पिछले जन्म का कैरी ओवर है, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस है। तो जिनको ये लक्षण नहीं मिले हैं विरासत में पूर्व जन्म से, उनको प्रवृत्ति दिखती है खाली, मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, मुझे ये पहनना, मुझे यहां जाना, मुझे वो करना, मुझे चंचलता और इंद्रिय चित्तार्थ करने का उपक्रम सब समय लगे रहते हैं। बहुत भाग्य उदय होता है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, अपना खुद का पुण्य जब उदित होता है, तब उसको निवृत्ति की तरफ जाने का मार्ग बताते हैं भगवान गुरु। अब देखिए, महाभारत में आइए, महाभारत में अर्जुन को भगवान ने देखा जाते हुए सोमनाथ शिव क्षेत्र। कब? तक्षक नाग पांडवों के गौधन को हर के ले गया था, और अर्जुन का धनुष और बाण द्रौपदी के कक्ष में रखा हुआ था। इसका मतलब क्या है? ध्यान कीजिएगा जरा। और वहां युधिष्ठिर था, तो इनका आपस में वो था, सिस्टम था कि ये जो भी कोई द्रौपदी के पास होगा तो अपनी जूता या चप्पल जो भी बोलिए, सैंडल जो भी बोलिए, वो कक्ष के बाहर छोड़ देगा, जिससे कि दूसरा पांडव आए तो उसको दिख जाए कि यहां फलाना है। यदि फिर भी कोई जाएगा तो 1 साल का वनवास मिलेगा। अब अर्जुन बोला, बिना गांडीव के, बिना मेरे धनुष के, बिना मेरे बाणों के, तो वो तक्षक ले जाएगा सारी गायों को, तो मुझे जाना पड़ेगा, 1 साल का वनवास होगा तो होगा। तो वो घुस गया और चुपचाप से धनुष और बाण लेके गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, भैया हम आ गए थे, तो ये तो ऐसा अपना नियम बना हुआ, उसके अनुरूप मुझे जाना पड़ेगा। वो जब अपने राजप्रसाद को इंद्रप्रस्थ से निकल रहा था, तो भगवान कृष्ण द्वारका से आ रहे थे, तो गेट पे मुलाकात हुई, मुख्य द्वार पे। भगवान बोले, अंतर्यामी को पूछना थोड़ी पड़ता, उनको तो मालूम है, पर वो कहानी में थोड़ा मोड़ देना चाहते थे अपने अनुरूप। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि कहाँ चले अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा, ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं अब वनवास दूंगा, शिव के यहां जाके प्रार्थना करूंगा। तो सीधे ही चले जाओगे शिव के यहां? बोले नहीं, पहले मैं मणिपुर चक्र जाऊंगा, मणिपुर जाऊंगा, चक्र नहीं बोला, मणिपुर जाऊंगा। इसका मतलब क्या? मणिपुर माने तेजस तत्व में जाकर के मैं अपने सामर्थ्य को, अपने तेज को इकट्ठा करके, तेज करके, फिर मैं शिव के पास जाके पूजा करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुम जब शिव के यहां जा रहे हो तो बगल में तो द्वारका भी है, कुटस्थ, शिव और कुटस्थ, सोमनाथ कुटस्थ है, तो वहां से आ जाना। तो बोला ठीक है, मेरी पूजा जब हो जाएगी, 1 साल पूरा होगा, मैं आऊंगा। अब देखिए, जाके शिव की पूजा कर रहा है। शिव माने गुरु, शिव माने सर्वेश्वर, महादेव, सब कुछ। हम लोगों को बनाने, चलाने, सब कुछ में शिव का ही हाथ है। तो इधर में भगवान की जो बहन थी, जिसको हम लोग निवृत्ति रूप में जानते हैं, नाम है सुभद्रा, उसने कोई व्रत रखा था। ये कहानी है, वास्तविक में तो भगवान की आज्ञा से निवृत्ति गई और अर्जुन को देखा सन्यासी है, सन्यासियों में कुछ बांटने गई थी, वहां जो लोग ब्राह्मण लोग रहते थे। तो अर्जुन भी गेरुआ पहने हुए थे, दाढ़ी मूछ वगैरह बढ़ गई थी, जटा बढ़ गई थी, तो उसको सुभद्रा नहीं पहचानी। खैर, तो दान पुण्य हुआ, अर्जुन से परिचय हुआ। अर्जुन ने अपना पता नहीं बताया, बोला आप कहाँ से आई हैं राजकुमारी? तो उन्होंने बताया द्वारका से आई हूँ। मैं भी चल सकता हूँ क्या? मुझे वहीं पे जाना है। बोली चलिए।
सुभद्रा उनको लेके लौटी। अब साधन हो चुका है कुटस्थ, ये शिव स्थान में, यानी जो भी समाधि होना था, धारणा ध्यान होना था, वो हो चुका है। अब वो वापस संसार में आ रहे हैं, अर्जुन वापस आ रहा है संसार में, इसलिए द्वारका वापस आया कुटस्थ में। ठीक है, कौन लेके आया? निवृत्ति, सुभद्रा, भगवान की एक विभूति है वो। वहां पर अर्जुन का परिचय करवाया भगवान ने, तो जानती थी, लेकिन इस रूप में नहीं देखा था, इसलिए वो गड़बड़ा गई थी। लेकिन निवृत्ति जो है, भगवान भेजते हैं साधक को वापस सही जगह पे लाने के लिए। यही इस दृष्टांत से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और फिर और आगे बढ़ता है खेला। बलराम जो है, सुभद्रा का हाथ दुर्योधन को देने के लिए वचन दे चुके होते हैं। अब आप बताइए, सुभद्रा यानी निवृत्ति, ये दुर्योधन के साथ कैसे विवाह होगा? वो तो प्रवृत्ति पालक है, वो तो कुकर्म करता है। उसको सब संसार छोड़ करके, सारी प्रवृत्तियां छोड़ करके, और निवृत्ति के साइड में कैसे जाएगा वो? ये तो संभव ही नहीं है। अब भगवान को ये मालूम है, बलराम इतना सोचते हैं। बलराम माने प्राण, शेषनाग। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम मेरी बहन को ले जाओ, उससे प्रेम करते हो ना। अर्जुन सन्यासी है, प्रेम तो करता ही है। तो उसने कहा कि प्रभु, वो तो मेरे चचेरे भाई दुर्योधन से उसकी शादी की बात हो चुकी है। श्री बलराम ने उनका हाथ वाग्दान कर चुका है, मुंह से बोल दिया कि मैं ये आपकी है, तो इनको मैं कैसे ले जाऊं? ये तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। भगवान बोले, इस दुविधा का बड़ा सिंपल उपाय है। तुम इसको हरण नहीं कर सकते हो, ये तो तुमको कर सकती है। यही होता है, निवृत्ति जो है उसको हरण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति पक्ष का हम साथ नहीं छोड़ते हैं। हमको संसार भी चाहिए, इसलिए हमको दुर्योधन को बना के रखना होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम उसको नहीं छोड़ सकते हो, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो, ये तुमको ले जाएंगे। तो निवृत्ति जो पक्ष है, वो अर्जुन को भगवान कृष्ण के रथ में, यानी दिव्य शरीर में ले जाती है। ये निवृत्ति प्रवृत्ति पक्ष की लड़ाई, और इतना सुंदर उसका रेजोल्यूशन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। यही कथा आपको जरासंध वध में भी मिलती है। जरासंध वध में क्या है, देखिए आप, ध्यान कीजिए। उफ उफ, में क्या है देखिए। जरा माने बुढ़ापा, संध माने कॉन्ट्रैक्ट। शरीर का, पंच तत्व गठित शरीर का बुढ़ापा से कॉन्ट्रैक्ट है। यथा समय जरा यानी बुढ़ापा आएगा, आपको ध्वस्त करेगा। जब तक वो नहीं आती है, यानी बुढ़ापा नहीं आता है, तब तक आप बहुत बलवान हैं और आप भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की तरफ नहीं झुकना चाहते हैं। अब धर्म के रास्ते में वो खड़े हैं, वो पांडवों का साथ देंगे, शिशुपाल का साथ देंगे, शिशुपाल मतलब मन, रुक्मी का साथ देंगे मतलब बुद्धि। तो भगवान जाते हैं भीम को लेके, चलो भीम। भीम कौन है? पवन, प्राणवायु। उसको स्थिर करके ले जाते हैं भगवान, इससे युद्ध करो। भीम नहीं हरा पाते, बार बार पटकते हैं, बार बार मारते हैं, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। तो भगवान इशारा करते हैं, इसको ऐसे चीर दो बीच से। क्या मतलब इसका चीरने का? एक तरफ प्रवृत्ति, एक तरफ निवृत्ति। वाम अंग में निवृत्ति है, दक्षिण अंग में प्रवृत्ति है। भीम चीरता है और फेंक देता है, तो दोनों एक दूसरे से फिर सट जाते हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है। तब भगवान कहते हैं प्रवृत्ति को निवृत्ति के पक्ष में फेंक दो और निवृत्ति को प्रवृत्ति के पक्ष में फेंक दो, इशारे से। भीम वैसा ही करता है, फिर वो मर जाता है। यानी मनुष्य का जो देहात्म बोध है, जरासंध का मतलब वही है, देहात्म बोध अत्यंत बलिष्ठ है। निवृत्ति उस पर हावी कैसे होगी?
ये उदाहरण कृष्ण और सुभद्रा और अर्जुन के प्रसंग में मिला, और उससे क्या नुकसान फायदा होता है वो जरासंध वध के प्रसंग में मिला। तो ये सब बहुत समझने की, सीखने की, जानने की चीजें हैं। महाराज की असीम कृपा है कि हम लोग आज भी इस तरह की बातें कर पाते हैं। ये महाराज की इच्छा के बिना संभव नहीं, बिल्कुल नहीं है संभव। उस परम पुरुष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? त्रिणीपादा विचक्र में विष्णु और गोपदाभ्याम अतो धर्माणि धारयन, ऋग्वेद, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 पद हैं। अढ़ाई दंड वाम दिशा में, अढ़ाई दंड दक्षिण दिशा में, और किंचित काल मध्य मार्ग में श्वास बहता है। इससे ही संसार चक्र का प्रवाह चलता है। इस अनंत काल चक्र की गति के स्थिर होने पर ही विष्णु का परम पद प्राप्त किया जाता है। इसको जब तक काल चक्र को नहीं रोकोगे, विष्णु के परम पद में नहीं जा सकते। वाम दक्षिण अर्थात इड़ा और पिंगला की गति क्रिया के द्वारा स्थिर होकर जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तब स्थिरत्व पद का लाभ होता है। 9वें अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको आपको याद करा देता हूं, बोला भी था मैंने। विधिवत प्राण संज्ञामेर नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ी चक्र खुल जाते हैं, उसमें गांठ लगी होती है, वो गांठें खुल जाती है विधिवत प्राण संयम करने से। विधिवत प्राण संज्ञामेर नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्ना बदनम भित्वा, सुषुम्ना का मुंह खोल करके उसके अंदर सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे द्विषति मारुता, प्राण प्रवाह सुषुम्ना मध्य से होता है। मध्य मार्गे प्राण संचारे परम स्थैर्य प्रजायते, मन का स्थैर्य जन्म लेता है। यही बात यहां बोल रहे हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन याद आ गया। इस स्थिरता के द्वारा जब मन शांत हो गया, मन है नहीं, तो संसार को कौन चाहेगा, इंद्रियों को कौन संचालन करेगा, कौन? क्योंकि मन कौन है? आप देखिए महाभारत में हम लोग की गीता में सान्याल बाबा ने, लाहरी बाबा ने बताया कि मन है धृतराष्ट्र, अंधा है, लेकिन प्रवृत्तियों के मार्फत, अपनी इंद्रियों के मार्फत वो राज करता है। क्रिया की परावस्था में स्थिति धृत होती है कब? जब वाम दक्षिण अर्थात इड़ा पिंगला की गति क्रिया के द्वारा स्थिर होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तब स्थिरत्व पद का लाभ होता है। अभी बताया, उसका श्लोक बताया। इस स्थिरता के द्वारा ही निवृत्ति पद प्राप्त किया जाता है। पहले क्रिया करते करते जितना ही मन स्थिर होता है, उतना ही पाप का क्षय होता है। समस्त पापों का क्षय होने पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग इसमें आ क्यों नहीं रहे। 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा, ये क्या गड़बड़ है। इसमें जयादी और बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आज देख रहा हूं कि आ नहीं पा रहा है। मुझे तो पता भी नहीं कैसे इसको बंद करना है। हाय सिरी, हाय सिरी, चलिए नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, क्या करूँ मैं। कुछ गड़बड़ है, मेरे ही कुछ गड़बड़ है। तो निवृत्ति जो है वो हम लोगों ने देखा कि भगवान की अपनी एक विभूति है, वो सुभद्रा नाम से मशहूर है। ये कौन थी सुभद्रा? दुर्गा का एक रूप थी।
अष्टम संतान देवकी के कृष्ण भगवान थे, उनको ले जा करके नंद बाबा के घर पे छोड़ दिया वसुदेव ने, और वहां पर जन्मी हुई संतान जो यशोदा गर्भ से उत्पन्न हुई थी, वह दिव्य विभूति ला करके देवकी के यहां रख दिया। कंस ने अष्टम संतान को देखा कि तो लड़की है, तो उसने मारने का प्रयास किया, वो उड़ के चली गई हवा में, और वहां से उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, तेरे को मारने वाला पैदा भी हो गया और सेफ जगह पे सुरक्षित है, वो तेरे को यथासमय मारेगा। चंडी में इसका उल्लेख आता है, नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवा। तो ये नंद गोप गृहे जाता, वहां पे उनका जन्म हुआ था। यशोधा गर्भ संभवा, यशोधा के गर्भ से मैं उत्पन्न हुई हूं, और मैं राक्षसों के संहार के लिए ही आई हूं। राक्षस कौन है? राक्षस है आपकी प्रवृत्तियां, आपके शरीर के विरोधाभास जो आपको गलत रास्ते ले जाते हैं, असुर, राक्षस, जो भी बोली। तो ये निवृत्ति जो है भगवान की अपनी एक विभूति है, और ये हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने ये विभूति हम लोगों के पास भेजी है। अर्जुन माने नर, तेजस तत्व जिसका प्रधान स्थान है। समस्त पापों का क्षय होने पर मन में मन डूब जाता है, और इस शरीर का अधिपति जो ब्रह्म है उसके साथ जुड़ जाता है। इस योग द्वक्त अवस्था से ही सर्वत्र संभव होता है, हृदय सुंदर होता है, और उस हृदय में ग्लानि या मल नहीं रहता, आनंद का अनुभव होने लगता है। तब साधक किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा नहीं करता, वह राम भरोसे हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के प्रति उसे पूर्ण निर्भरता आ जाती है। उस अवस्था की यह अवस्था ही क्रिया की परावस्था है, यह विष्णु का परम पद है। श्वास मस्तक में चढ़कर जब स्थित होती है, तब योगी सदा परम पदम को देख सकता है। वायु के स्थिर गति के साथ माया रहित होकर साधक तत्वातीत ब्रह्म भाव में रहता है। यही क्रिया की परावस्था है, परम पद या ब्रह्म पद है। ब्रह्म तब सूक्ष्म अणु रूप में सर्वव्यापक होता है, लाइक ए टाइनी एटम। उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती, तथापि उसमें मन के, ये तो आ गया, इसमें तो कोई गलती नहीं थी, लोग आए ही नहीं थे। उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती, तथापि उसके मन, उसमें मन के लीन होने पर साधक सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप से वर्तमान रहता है। ब्रह्म का तो कोई रूप है ही नहीं, तो उसके अणु का भी कोई रूप नहीं है। इसीलिए हम लोग जो स्तुति गाते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, आपकी बुद्धि में और आपके हृदय में पता लगेगा कि भगवान के साथ मेरा सानिध्य है, रूप नहीं दिखेगा। आनंद की अनुभूति जो होगी सर्वदा ज्ञान मूर्ति और आनंद मूर्ति। 1728 बार प्राणायाम करने पर जो ध्यानावस्था आती है, उसमें निर्मल ब्रह्मांडों की समय समय पर उपलब्धि होती है। यह ब्रह्मांडों ही हमारा निस्वरूप है, इसका अनुभव करके साधक कृतकृत्य होता है। तब प्राण का बाह्य स्पंदन न होने के कारण मन प्राण में विलीन होकर परम शांतिमय भाव में अवस्थान करता है। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे क्या? फिर से याद दिलाता हूं। विधिवत प्राण संयामेर नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्नावदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत, मारुत मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। ये मनस्थैर्यम यही है। फिर से पढ़ता हूं। जब प्राण का बाहरी स्पंदन न होने के कारण मन प्राण में विलीन हो जाता है, यही है स्थैर्य। विजातीय प्रत्यय प्रवाह विरुद्ध हो जाता है। विजातीय अपनी जाति से अलग, विजातीय क्या है? वो अपनी जाति से अलग आसुरी प्रवृत्तियां, संसार पाने की इच्छा, बड़ा होने की इच्छा, बहुत कुछ, ये सब विजातीय प्रत्यय प्रवाह ये विरुद्ध हो जाता है। वह समरस भाव अर्थात ज्ञान धारा तैल धारा के समान अविच्छिन्न भाव से प्रवाहित होती है। उसमें कोई बुलबुले नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता, फुर नहीं करता। तेल धारा एक अखंड भाव से गिरती है, वही उसी को बोल रहे हैं।
यही है ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार। क्रिया की परावस्था में जिस परम स्थिर या ब्रह्म भाव की उपलब्धि होती है, एक अखंड ब्रह्म बोध के द्वारा समस्त बोध आच्छादित हो जाते हैं। कौन से बोध? पत्नी, पति, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बाड़ी, अभाव, विपुल प्राप्ति इत्यादि सब लोप हो जाते हैं। एक अखंड ब्रह्म बोध के द्वारा समस्त बोध आच्छादित हो जाते हैं और अन्य जो कुछ भी है सब ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऐसी साधना, उसके पश्चात अन्यान्य साधनाओं का जो क्रम है उन सब को एक साथ आरंभ कर सकते हैं। इससे निरोधावस्था अपेक्षाकृत सहज लभ्य हो जाती है। दीर्घ काल तक, दीर्घ क्षण पर्यंत क्रिया का अभ्यास करने के फलस्वरूप क्रिया के प्रावस्था, जिसको ध्यान योग कहते हैं, प्रकटित होती है। ये आपके प्रयास से नहीं होती। आपका प्रयास तो फिर सिर्फ क्रिया करने का है। कब मेरी परावस्था उदित होगी, कब मेरा मन शांत होगा, कब मेरा ये होगा, कब भगवान दिखेंगे, ये आपके सोचने की चीज नहीं है। ये सब्जेक्ट आपका नहीं है। ये गुरु महाराज देख रहे हैं, वही मॉनिटर हैं, वो बताएंगे, करवा देंगे। इस साधना का अंग है सांख्य योग और क्रिया योग। क्रिया योग के अनेक अंग हैं, उनमें जप के साथ प्राणायाम ही सर्वप्रधान है। प्राणायाम की क्रिया करते करते मन का बहिर्विचरण कम हो जाता है। आप लोगों ने, जिनको कई वर्षों पहले साधन मिला था, ये देखा होगा कि शुरू के 25, 50, 30, 35, 36, 40 करते करते मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन की बाहरी दौड़ धूप बंद हो जाती है। उसके बाद में स्थिरता में प्रगाढ़ता आती है। फिर आप भूल भी जाते हो कहाँ हो, और अंत में नशा आता है। वो जब 300, 400, 500 प्राणायाम करोगे तब। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पे क्या कहा है। क्रिया योग के अनेक अंग हैं, उनमें जप के साथ प्राणायाम ही सर्वप्रधान है। प्राणायाम की क्रिया करते करते मन का बहिर्विचरण कम हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। यही धारणा है। पश्चात चित्त विशेष रूप से अंतर्मुखी होकर निरोध की ओर अग्रसर होता है। यह ध्यानावस्था है। इसके बाद ध्यान और गंभीरतर होते पर चित्त की एकाग्रता पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। उससे ज्यादा एकाग्र होने की संभावना नहीं है। लिमिट वहां पहुंच गया। तब क्या होता है? तब मन निरुद्ध हो जाता है। इसी का नाम समाधि है। प्राणायाम की साधना से चित्त जितना ही चिंता शून्य होता है, उतनी ही सत्व शुद्धि होने से मन अंतर्मुख होकर आत्मस्थ हो जाता है। यही है भगवान में सर्वकर्म समर्पण। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान गंभीरतर होने पर चित्त की एकाग्रता पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती है। पराकाष्ठा मीन्स एंड ऑफ द लिमिट, जो लिमिट पे जहां पहुंच गए, तब मन निरुद्ध हो जाता है। मन सब तरफ से, जैसे कि पिंजड़े में बांध करके रस्सियों से उसको टाइट कर दिया, हाथ पांव टांग मूंछ कुछ नहीं हिला सकता है, ऐसा निरुद्ध हो जाना, इसी का नाम समाधि है। प्राणायाम की साधना से चित्त जितना ही चिंता शून्य होता है, उतनी ही सत्व शुद्धि होने से मन अंतर्मुख होकर आत्मस्थ हो जाता है। यही है भगवान में सर्वकर्म समर्पण, जो कि आप में और मेरे में अभी कोई लक्षण नहीं है इतना सर्वकर्म समर्पण का। चिंतन के द्वारा भगवान में सर्वकर्म अर्पण करके नियमित कर्तव्य कर्मों का जो अनुष्ठान है, वही कर्मयोग है। पूर्वोक्त प्राणायाम आदि क्रिया योग भी कर्मयोग ही है। अब आप समझे क्रिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों बाबा इतना जोर लगाते थे, क्रिया करो क्रिया करो क्रिया करो क्रिया करो। आपके क्रिया करने से उनको क्या मिलेगा? और वो जगत का कल्याण करने का आदेश है उनको ऊपर से, इसलिए वो अपना काम करते थे। बाकी सब काम छोड़ के इसी में लगे हुए थे। पूर्वोक्त प्राणायाम आदि क्रिया योग भी कर्मयोग है। सांख्य और ध्यान योग, सांख्य और ध्यान योग। विकार युक्त ज्ञान योगी सांख्य योग है। अच्छा, ये तो अजीब बात बोले बाबा।
परंतु केवल मौखिक विचार लिए रहने से प्रकृति ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अष्टांग योग अभ्यास में रत होकर क्रियावान साधक आत्मा द्वारा आत्मा का दर्शन करते हैं। इसमें भी प्राणायाम की आवश्यकता है। वह योगी लोग जानते हैं, साधक पहले योनि मुद्रा द्वारा शरीरस्थ आत्मज्योति का दर्शन करता है। क्रमशः श्रद्धा और अभ्यास पटुता के द्वारा ज्योति के अंतर्गत कुटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष नारायण का दर्शन प्राप्त करता है। यही है अपने आप को आप देखना, खुद से खुद को देखना, स्वस्वरूपा दर्शन। तब मन की अन्य वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो जाती है। योगी केवल आत्मक्रिया के द्वारा आत्मस्थिति प्राप्त कर अपने आप में डूबे रहते हैं। यह भी प्राणायाम का ही फल है। अधिक प्राणायाम करने पर साधक आत्मज्योति का नित्य दर्शन कर सकता है। डेली ऐसे ज्योति का उसको दर्शन हो सकता है। 25 नंबर श्लोक। अन्ये त्वमेव जानन्तः श्रुत्वान्यभ्येय उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाम। दूसरे कोई उपयुक्त उपायों में किसी के द्वारा आत्मा का स्वरूप जानने में समर्थ न होकर, ये जितने उपाय बताए गए, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, उनमें कोई भी नहीं करने के चलते दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। आचार्यों के उपदेश वाक्य ही जिनके मोक्ष मार्ग पर चलने के साधन है, वे भी मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं। परंतु मैं याद करा दूं आपको, सान्याल बाबा ने प्रथम खंड में अपनी जो भूमिका है उसी में लिखा है मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेनियेन तस्य सिद्धिर्न लभ्यते। मंत्र का अर्थ नहीं मालूम हो, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द मंत्र। मंत्रार्थम, मंत्र चैतन्यम, अधिकृत गुरु के द्वारा न दिया गया हो, जो खुद उस मंत्र को, चैतन्य मंत्र को उनके गुरु ने उनको दिया। अब ये खुद चैतन्य नहीं करके रख सकते हैं या खुद चैतन्य नहीं है, तो वो मंत्र फेल हो जाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है सही गुरु का चयन। द सिलेक्शन ऑफ द राइट ऑथराइज्ड क्वालिफाइड एबल गुरु, ये बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं यहां पे, दूसरे कोई पूर्वोक्त उपायों में किसी के द्वारा आत्मा का स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है। ये सारा क्रिया योग, ये वो, ध्यान योग, सांख्य योग नहीं कर पा रहे, प्राणायाम नहीं कर पा रहे, तब क्या करेंगे? आचार्यों के उपदेश वाक्य हैं जिनके मोक्ष मार्ग पर चलने के साधन है, तो किसी न किसी सक्षम गुरु के पास जाएंगे और मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं। पर तस्य सिद्धिर न लभ्यते शतकोटि जपे न ये न तस्य सिद्धिर न लभते। कैसे? मैंने अभी बोला, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति। अब प्राणायाम जानते नहीं हो तो ये इसको कहां से जानोगे? ये एक हायर क्रिया है, तो इसको नहीं जान पाओगे और मंत्र भी चैतन्य नहीं है, यानी आप साधन नहीं कर पाते हो, तो आपको कहां से मिलेगा? शत कोटि 100 करोड़ बार भी आप जप करते रहो, लाभ नहीं होगा। एक मिनट। अब लहरी बाबा बोल रहे हैं इस विषय पे। ये सब सुनकर, अर्थात उपयुक्त सब कर्मों को सुनकर किसी एक को मन में स्थिर कर लेते हैं, वे भी कुछ न पाकर केवल ओंकार ध्वनि सुनकर पड़े रहते हैं। ओंकार ध्वनि सुनते वे भी तर जाते हैं।
अर्थात क्रिया करने पर जो स्थिति होती है उनका अनुभव उसको होता है। तीनों गुणों का साम्य होने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। तो तीनों गुण बैलेंस्ड है, उछाल नहीं मार रहे हैं। ये परावस्था ही तीनों गुणों के अतीत का भाव है। तब प्राण, अपान और व्यान की गति समान होती है। उस साम्य में स्थित होने पर स्थिरत्व पद प्राप्त होता है। तीनों गुणों के अतीत होने पर समान वायु नाभि देश में स्थिर होकर जब हृदय पर्यंत स्थिर होती है, तब हृदयस्थ ईश्वर में लीन होकर साधक सर्वज्ञ हो जाता है। इसको खाली सुनने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं भगवान। अब कितना हम लोग पकड़ सकते हैं वो हमारी अपने भाग्य पे, अपनी बुद्धि पे निर्भर करता है। देखिए क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति माने बैलेंस्ड, कहीं भी उछाल नहीं है, कहीं भी गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है, एक लेवल साम्य, एकदम काम। स्थित होने पर स्थिरत्व पद प्राप्त होता है। मन भी चंचल नहीं होता है, प्राण भी चंचल नहीं होता है, यह स्थिरत्व पद है। तीनों गुणों के अतीत होने पर, कौन से तीन गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि इन तीनों के अतीत यानी परे नहीं जाने से प्रकृति अपना खेला करेगी, तब आप पुरुष के पास नहीं जा पाओगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये हम लोगों ने कई बार सुना है। अपने गुणों के द्वारा ही प्रकृति अपना खेला करती है। कभी कुछ दिखाती है, कभी ललचाती है, कभी मन में कुछ अफसोस करवाती है, कभी आनंद करवाती है। ये प्रकृति का खेला है और ये गुणों के द्वारा संपादित होता है, तो इनके परे जाना होगा। तीनों गुणों के अतीत जाने पर समान वायु नाभि देश में स्थिर होकर चल नहीं रही है, प्राणवायु नहीं चलेगी, तब श्वास निश्वास बंद हो जाएगा। इसी को कुंभक कहते हैं। ये प्राणवायु जो है नाभि में स्थिर होकर हृदयस्थ ईश्वर में लीन होकर साधक सर्वज्ञ हो जाता है। उसको जो जानना है वो जान सकता है, उसको कुछ नहीं करना है। इंग्लैंड जाके नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, रशिया जाके ये नहीं देखना है कि पुतिन अब अगला अटैक कहां पे करने वाला है, उस यहीं बैठे बैठे देख लेगा। पुतिन के हृदय में प्रवेश करके उसके मन की बात बता देगा आपको, इतना सर्वज्ञ होता है। ये मैंने अपनी आंखों से अपने गुरु महाराज को देखा। बीच में टेबल लगा के उस पार मैं बैठा था, इस पार वो बैठे थे, बीच में टेलीफोन रखा हुआ था। उस समय उनका एक नंबर था 3151-912 या 712 ऐसा कुछ था। तो फोन रखा हुआ है, कुछ नहीं, उसमें घंटी नहीं है, कोई सक्रिय नहीं, कुछ नहीं है। अचानक बोले, ओ सेंटिमा आशीषेर फोन आसছে বোধহয়, ओ ये बोलबे। अरे घंटी बजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो माँ बोली, कोई घंटी तो हमें आवाज सुनी नहीं। इतने में वो घंटी बजती है, वही ठीक आशीष होता है और फिर वही बात बोलता है जो बाबा बोल चुके थे। ये क्या कोई मैजिक है? आपको हमको लगेगा मैजिक, एक योगी के लिए, उत्कृष्ट योगी के लिए एक बहुत साधारण बात है। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था, साइंस पढ़ता था, तो ये सब बातें जब सुनता था कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो मैं हंसता था अंदर ही अंदर, कितना गप मारते हो यार, ये संभव है क्या? इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा सोच आता था। अब मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको कैसे झुठला दूं? ईश्वर, हृदयस्थ ईश्वर में लीन होकर साधक सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जान जाता है। बाबा का मैंने एक और देखा, हम लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर में पूजा वाले घर में, तो बोले এই ট্রাম লাইন থেকে একটা লোক নামলো, क्या तो उसका बताया डिस्क्रिप्शन, ওইখানে আসবে লাহিড়ী মাসের ফটো ছবির সামনে বসে কি কি করবে দেখবে তোমরা, তারপর झोला থেকে অনেক কিছু বেরুবে देखो। फिर दूसरी बात होने लगी, हम लोग भूल भी गए क्योंकि वो ट्राम लाइन से उनके घर तक आने में 10 मिनट लगता है। 10 मिनट के बाद में ठीक वो आदमी घुसा और जैसा इन्होंने बोला था ठीक वही किया। बाबा ने कहा, इसमें क्या रखते हो बाबा, तुम्हारे झोले में क्या है? तो उसने कहा, कार्तिक ठाकुर के राखी। कार्तिक ठाकुर के हमारे दर्शन कराओ, देखिए एक टू। कार्तिक ठाकुर का हाथ टूट गया था, झोला में कोई आघात लगा होगा, हाथ टूटा था। बोले ये तो भांगा मूर्ति तो रखा उचित नয়, এটা তুমি গঙ্গাতে विसर्जन করে দাও। আর কি আছে? तो उसमें एक ग्लास मिला कांच का, मुझे एकदम स्पष्ट याद है। उस चेहरा वगैरह, उसका मोटा चश्मा था थोड़ा। ग्लास दिए की करो,
बोला কখন চা খাই কখন জল খাই। তো বাবা বলে আর সেই গ্লাসটা ঠাকুরের সঙ্গে রেখে দাও, এটা তো অন্যাय করছো बाबा। फिर सारी बातें बातें हुई, थोड़ा हंसी मजाक भी उसके साथ हुआ। फिर वो बोला मैं आसची, वो चला गया। 10 मिनट उसके पहुंचने के 10 मिनट पहले हम लोग को बता चुके थे कि वो आएगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा होगा। कौन सा साइंस आपको बता देगा? हमको बता दीजिए, कोई है तो आपका कृतज्ञ हो जाऊंगा मैं। इस अधिकार की प्राप्ति जिसके लिए कठिन या असंभव है, ऐसा नहीं कर सकता है, उसकी कुटस्थ में प्रतिष्ठा होने पर अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। कुटस्थ की गुफा में प्रवेश करना भी जिसके लिए संभव नहीं होता है, जो कुटस्थ में भी नहीं प्रवेश कर सके, वह यदि केवल गुरुपदेश के अनुसार क्रिया भी करता चलता है तो अपने आप ओंकार ध्वनि सुनने लगता है। क्रिया की परावस्था प्राप्त योगी की जो अवस्था होती है, गुरु की कृपा से नाद जिसको व्यक्त हुआ है, 10 तरह के नाद होते हैं, 10 तरह के नाद होते हैं, मैंने बताया, उसको भी वह अवस्था प्राप्त हो सकती है जिसे विष्णु का परम पद कहते हैं। यह शब्द ब्रह्म का साधन अति सहज है। थोड़ा सा मन लगाकर क्रिया करने पर प्रणव ध्वनि सुनी जाती है। उसमें जो मन लगाते हैं उनको भी नशा होता है, अर्थात जगत विस्मृत हो जाता है। समय हो गया क्या? नहीं, अभी है। एक श्लोक और पढ़ते हैं, देखते हैं। 26 नंबर श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम चित्र चित्रज्ञ संयोगात विद्धि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो कुछ भी है, जितने भी तरह के स्थावर जंगम पदार्थ हैं, वह उत्पन्न जो कुछ भी होता है वह सारा चित्र और चित्रज्ञ के संयोग से होता है, ऐसा जान लो। चित्र और चित्रज्ञ का संयोग आप समझ रहे हैं। चित्र माने शरीर और चित्रज्ञ माने आत्मा रूपी कुटस्थ। जब आत्मा रूपी कुटस्थ यहां होगा तो शरीर फंक्शनल होगा, पुष्टि होगी, बलिष्ठ होगा, काम करने के लिए सक्षम होगा। और आत्मा निकल गई सांस के साथ, प्राण के साथ, तो वो मट्टी हो जाएगा। आध्यात्मिक व्याख्या। जो कुछ हुआ है तुम देख रहे हो, स्थावर जंगम, इन सब में ब्रह्म है, भगवान का अणु है, और सबका ही आकार क्षेत्र स्वरूप है। सबका अपना अपना क्षेत्र है। पेड़ का अपना क्षेत्र है, बॉडी। गाय का अपना क्षेत्र है, उसकी बॉडी। बाघ का अपना क्षेत्र है, उसकी बॉडी। आपका अपना क्षेत्र है, आपकी डिफरेंट बॉडी। मेरा अपना है, अलग डिफरेंट। सबका अपना अपना क्षेत्र है। प्रकृति रूप में तथा सब में क्षेत्रज्ञ स्वरूप जीव, परम पुरुष ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापक वह एक है। अतः उस एक पुरुष को देखने पर, इनको देखने पर, अनन्य चित्त से उसी एक पुरुष में रहने पर एक ही अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म है। सब में ब्रह्म दिखेगा। ये मुंह से बोलने से नहीं होगा, इसके लिए बहुत साधन करना होगा और ध्यान लगा करके मन को अचंचल होकर स्थिर करके साधन करना होगा। आसान नहीं है। इसके लिए कभी कभी निर्जन स्थान में जाना जरूरी है, जिसमें अंधार। तब फिर और कुछ जानने या पाने के लिए बाकी क्या रहा? आपने ब्रह्म को जान लिया। जानत तुम ही हो ही जावा, तो हो गया। तो अब क्या चाहिए? स्थावर जंगात्मक समस्त जगत ब्रह्ममय ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम। तब क्षेत्र और क्षेत्र के भिन्न वस्तु कैसे हैं? वो अलग हैं, आप अलग हैं। क्यों? जब सभी कुछ ब्रह्म है तो इनमें पार्थक्य क्या है और क्यों है? और उनके संयोग से ही कल्पना कैसे की जा सकती है? जब वो दो अलग हैं ही नहीं, दोनों तो एक ही हैं, तो उनका संयोग यानी एक होना, ये कल्पना कैसे होगी? प्रश्न तो बड़ा लॉजिकल है। क्षर और अक्षर दोनों उनकी प्रकृतियां हैं और उनसे अभिन्न हैं। हम जैसे अपने दक्षिण हाथ के साथ वाम हाथ को संयुक्त करते हैं, ये दक्षिण हाथ है, ये वाम हाथ है, दोनों को संयुक्त करते हैं,
उसी प्रकार पुरुषोत्तम नारायण की इच्छा से उनकी क्षर और अक्षर प्रकृति द्वय का मिलन होता है। यह मिलन ही जीव और जगत है। इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है। क्षर क्या है? क्षर है शरीर। क्षर प्रकृति में कुछ भी जो भी पैदा हुआ है सब डिके होगा, सब नष्ट होगा, सब चला जाएगा। इसलिए क्षर, क्षर माने डिके, डिप्लीशन, डैमेज, डिस्ट्रक्शन। अक्षर जो कभी नहीं डैमेज होगा, कभी नहीं डिस्ट्रक्ट होगा, कभी नहीं कम होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। वो कौन है? ब्रह्माक्षर। इसीलिए अक्षर बोलते हैं उसको, ब्रह्म को। वो नानान रूपों में आपके मेरे अंदर रहता है। यहां निराकार रूप में, यहां साकार रूप में, कुटस्थ रूप में, और फिर आप जो प्रकृति जो रूप देखना चाहें उस रूप में यहां रहता है। और उसकी शक्ति आपके अंदर में प्राण रूप में रहती है, सूत्र रूप में। और यहां पर आपका रहता है भूतात्मा, समान वायु उसके तेजस तत्व है, उस रूप में भी वो नर है। और फिर सबसे नीचे स्थिर प्राण के रूप में कुल कुंडलिनी। इतने रूप भगवान के आपके अंदर में व्याप्त हैं, आपको पता भी नहीं। हम लोग एक सिंपल वाक्य पे विश्वास करते हैं, आम खाने से मतलब है गुठली क्यों गिनना। यहां पे गुठलियां गिनना ज्यादा उचित है, आम बाद में खा लेना। चलिए, तो क्षर और अक्षर, दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों ही भगवान का हिस्सा है। प्रकृति भी उन्हीं की है और उनका सगुण रूप जो है वो भी उन्हीं का है। तो दोनों मिल गए तो क्या हुआ? पुरुष प्रकृति योग या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, इनके संयोग से आप प्रकट हो गए, मैं प्रकट हो गया, संसार प्रकट हो गया, गाय बैल बछली ये सब पैदा हो गए। दोनों हाथ में जैसे मैं वर्तमान है उसके उसी प्रकार अपनी प्रकृतियों में वही वर्तमान है भगवान। समुद्र में तरंग दिखने पर भी जैसे समुद्र से तरंग अभिन्न है, तरंग का अपना अलग अस्तित्व समुद्र के अलावा नहीं है जिस तरह से, उसी तरह से भगवान के अलावा हमारा अस्तित्व नहीं है। यह वाम रूपमय जगत और जब ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न है, बहिर्दृष्टि रहते हुए यह अभिन्न बोध कदापि नष्ट नहीं होता। मौखिक विचार से बुद्धि इस ऐक्य का अनुभव करती तो है, परंतु बाहरी दृश्य के रहते हुए ऐक्य का अनुभव कथन मात्र है। सो मच वेस्टेड वर्ल्ड। अध्यास को समझ लेने पर भी ब्रह्मन से दूर नहीं होता। अध्यास का कारण अनुसंधान करने पर देखा जाता है कि प्राण के स्पंदन के कारण ही मन स्पंदित सा होकर संकल्पमय होकर इस विराट गंधर्व नगरी का निर्माण कर डालता है। यह ब्रह्मा जी की कृपा है। हम अपनी कल्पना से ही अपना संसार बनाते हैं। जगत सत्य है या असत्य, केवल विचार के द्वारा निर्धारण करते जाना बाल चापल्य मात्र है। इट इज लाइक ए चाइल्ड्स प्ले। स्वप्नावस्था में बाह्य जगत बोध का विषय नहीं होता। जब सो जाते हो तब कौन सा जगत दिखता है? कहां नरेंद्र मोदी है, कहां जयशंकर है, कहां पुतिन है, कहां पे रशिया है, कहां पे यूक्रेन है, कुछ नहीं पता चलता। सो जाते हो, सुबह में पता चलेगा वो सब जब उठोगे। जागृत अवस्था में हम स्वप्न नहीं देखते, उस समय स्वप्न नहीं दिखता, परंतु दोनों ही अवस्था में उसके अनुरूप दृश्य देखना बंद नहीं होता। जब सो जाते हो संसार नहीं रहता है, फिर भी संसार रहता है, आप स्वप्न देखते हो। स्वप्न में बाघ आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, वो आ रहा है, राक्षस आ रहा है, डाकू आ रहा है, आप देखते हो, डरते हो। और दिन में आप जो देखते हो वो भी स्वप्न ही है, पर उसको आप सही मानते हो। परंतु दोनों ही अवस्थाओं में तदनुरूप दृश्य देखना बंद नहीं होगा। इसको नास्ती समझने से ही नास्ती हो जाता है, नास्ती हो नहीं जाता है। ये है नहीं ऐसा हमने सोच लिया तो ये है नहीं क्या? हमारे बुद्धि से ये निकल जाएगा क्या? मन से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। हम कैसे मान लें कि मेरी पोती जो लंदन में पढ़ने गई है वो नहीं है? चूंकि वो यहां है नहीं, मुझे दिखती नहीं, इसलिए वो नहीं है। मेरे मान लेने से हो जाएगा? नहीं होगा। परंतु ऐसी एक अवस्था है जिसमें सचमुच इनका अस्तित्व नहीं रहता है।
स्वप्न जगत और बाहरी जगत मन के दो अवस्था भेद में परिदृष्ट होते हैं। एक अवस्था में दूसरा नहीं रहता। सर्वकाल में न रहने के कारण इसको असत कहा जा सकता है। जो कॉन्स्टेंटली नहीं है तो असत हो गया। सदवस्तु एकमात्र आत्मा है, तीनों काल में उसका कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए वो अक्षर है। उस सदवस्तु का एक स्वस्थान है, बाहरी दृष्ट स्थान के समान उसका स्थान स्पेस नहीं है, वो स्वधाम है। उस स्वधाम में कोई माया नहीं है, अतः स्थावर जंगम आदि नाम रूपात्मक जगत का वहां कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा स्वस्थान में रहकर भी जब स्वस्थान से दूर हट जाता है, जिसे आत्मा की गुणयुक्त अवस्था कहते हैं, तब जैसे समुद्र में असंख्य तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार उस एक आत्मा में मानो असंख्य बिंबपात होते हैं, रिफ्लेक्शंस। तभी भेद ज्ञान स्थावर जंगम आदि नाम रूप में असंख्य प्रतिबिंब परिलक्षित होते हैं। तब हम देखते हैं ये गाय है, ये बैल है, ये फलाना है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये फलाना है। इतना रूप सब हमको दिखता है, क्योंकि तब हम प्रकृति में होते हैं और गुणों के अनुरूप हम अपनी कल्पना को जीवित करते हैं। परंतु इस गुणमयी अवस्था के अंतराल में जो सत्ता वर्तमान रहती है, उसमें नानात्व नहीं होता। वो सदा ही सर्वम ब्रह्ममय जगत है, सब जगह पे ब्रह्म ही है। अतः वहां सृष्टि या लय किसी की भी संभावना नहीं है। सृष्टि और लय क्या होगी? जो है सर्वदा है, सनातन है, आद्यंत विहीन है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, उसकी सृष्टि क्या होगी और उसका लय क्या होगा? यहां सृष्टि और लय सब काल्पनिक है, प्रकृति सत्य नहीं है भगवान के यहां। नाना प्रकार के स्वर्ण अलंकारों में, गोल्डन ज्वेलरी, जैसे एक ही स्वर्ण है वही सत्य है। ओनली द गोल्ड इज द ट्रूथ, द रेस्ट इज ऑल शेप्स। उसी प्रकार अनेक क्षेत्रज्ञों में एक आत्मा ही वर्तमान रहता है, परंतु साधारणतः जो हमारे सामने नाना रूप में प्रतीत होता है, वह जड़ चैतन्य का भेद अनुभूत होता है। वह सब अपेक्षित बोध मात्र है। जो हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि भगवान इस रूप में हमारे सामने है, ये हमारी कल्पना नहीं है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारी फलाना है, लेकिन है नहीं कुछ। मेरे माता पिता 50 साल 30 साल पहले जा चुके हैं, कहां है वो लोग? थे, चले गए। क्या थे, अब क्या है? ये बहुत लंबा विषय है। परंतु साधारणतः जो हमारे सामने नाना रूप प्रतीत होते हैं, वह जड़ चैतन्य का भेद अनुभूत होता है, तब सब अपेक्षित बोध मात्र है। समस्त क्षेत्रों को तन्मध्यस्थ पुरुष ही परिस्फुटित करता है। उसके अंदर जो आत्मा है या भगवान का रूप है, इतने रूप बताए आपको, वही उनको फूलता फलता बड़ा करता है। जब उस पुरुष को लक्ष्य करते हैं, तब उसमें एक ही प्रकार का रूप दिखता है। जो मेरे अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर जितने भी हैं, सब एक ही रूप है। मेरे में अलग, उसमें अलग, ऐसा तो है नहीं। इसी को अद्वितीय ब्रह्म या आत्मा कह जाता है। तब जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता और न पाने के लिए ही कुछ रह जाता है। तब ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जानने लायक, और ज्ञान जानने की प्रक्रिया या जानने की जानकारी, तीनों मिलकर एक सत्य स्वरूप में विराजमान होते हैं। कबीर ने कहा है, हरि भजे आपा मिटाए, हरि भजे आपा मिटे, मेरा मैं मिट जाए, तब पाए करतार। हरि का भजन करते करते जब मेरा मैं मिट जाता है, तब करतार प्राप्त होता है। इसी से कहते हैं कि हरि भजन से सर्वनाश होता है। अर्थात जो हरि का भजन करता है, सबके सामने सर्व की प्रतीति नहीं रहती। बाबा ने बोला था, यदि तुई करबी आमार आश, प्रथमे करब तोर सर्वनाश। सर्व क्या है? जो हरि का भजन करता है, उसके सामने सर्व की प्रतीति नहीं। तो मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो एक उन्हीं का दास हूं, उन्हीं के चरणों में बैठा हूं, इतना है। इसमें भी फर्क है, मैं उनका दास हूं, मैं उनके चरणों में बैठा हूं, इसमें भी द्वैत भाव आ गया। मैं और वह भी नष्ट हो जाता है। उस समय हरि के साथ एक हो जाता है।
भक्त तुलसीदास ने रामचरितमानस में वाल्मीकि के मुंह से कहलाया है, जानत तुम ही हुई जाई। देखिए, मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, मुझे बड़ा सुंदर लगता है। ये शरीर घट जिस चैतन्य के आलोक संपात से चैतन्यमय हो रहा है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लाइट, उसमें चैतन्यमय का संधान करो, उस चैतन्यमय का संधान करो, उस लाइट का संधान करो, तब इस देह के भीतर ही उसको देख पाओगे। और देखते देखते दृष्टा और दर्शन कुछ भी नहीं रहेगा। वह अलग मैं अलग ऐसा जो भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। कबीर ने कहा है, घट ही माह चबूतरा घट ही माह दीवान। घट में ही चबूतरा भी है, घट में ही दीवान भी है। इस शरीर के भीतर ही राजा भी है और आज सिंहासन भी है। कुटस्थ ज्योति और तन्मध्यस्थ उत्तम पुरुष दोनों ही विद्यमान है। उत्तम पुरुष राजा है और कुटस्थ चैतन्य उनका सिंहासन, वहीं पे वो विराजमान रहते हैं। इन विषयों का संधान न करके केवल घटत्व पटत्व लेकर विवाद करने से कदापि उस अगम्य अपार वस्तु का संधान न मिलेगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमही। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम निवेदन। कल तो संडे है, कल नहीं मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। जय गुरु।